1966 एक मूवी सुपर डुपर हिट मूवी आती है जिसको म्यूजिकल थ्रिलर मूवी कहा गया। अब थ्रिलर के साथ म्यूज़िक का मतलब ये फिल्म कितनी बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म रही होगी। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे R.D. बर्मन साहब, इसकी लीड रोल में थे शम्मी कपूर साहब। शम्मी कपूर साहब ने एक गाने की सिटिंग के दौरान ऐसा क्या कह दिया R.D. बर्मन साहब को कि R.D. बर्मन साहब सिटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। 1960 के दशक की एक मूवी, सुपर डुपर हिट मूवी, जिसके प्रोड्यूसर थे नासिर हुसैन साहब, डायरेक्टर थे विजय आनंद साहब, स्टार कास्ट शम्मी कपूर, आशा पारिक, हेलन जी। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे R.D. बर्मन साहब और R.D. बर्मन साहब के म्यूजिकल कैरियर में ये फिल्म माइलस्टोन साबित हुई। लिरिसिस्ट थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। सिंगर रफ़ी साहब ने मेल पार्ट के सारे गाने गाए थे, फीमेल पार्ट के सारे गाने गाए थे आशा भोसले जी ने। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। ये फिल्म 1966 में आई थी और इस फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। दोस्तों, जब इस फिल्म के म्यूज़िक पर काम हो रहा था तो इसके जो प्रोड्यूसर थे नासिर हुसैन साहब, उन्होंने बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर R.D. बर्मन साहब को चुना, उनको लिया। मगर जब शम्मी कपूर साहब को पता चला, लीड रोल में थे शम्मी कपूर साहब इस फिल्म की, तो उन्होंने इनकार कर दिया, आप R.D. बर्मन साहब को इस फिल्म के लिए ना लें। जाहिर सी बात है, शम्मी कपूर साहब की ट्यूनिंग O.P. नैयर साहब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ थी, तो उनको लग रहा था पंचम R.D. बर्मन साहब इनके गानों के साथ इंसाफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो खैर, नासिर हुसैन साहब ने फिर समझाया शम्मी कपूर साहब को कि आप एक बार R.D. बर्मन को सुने, इसके गानों को सुने, फिर देखते हैं। तो पहली सिटिंग तय होती है शम्मी कपूर साहब और R.D. बर्मन साहब के बीच में। R.D. बर्मन साहब शम्मी कपूर साहब को इम्प्रेस करने के लिए एक धुन सुनाते हैं। जैसी वो धुन गाते हैं, शम्मी कपूर साहब समझ जाते हैं कि ये धुन कहीं से उठाई हुई है। शम्मी कपूर साहब ने इस धुन को पहले सुन रखा था। तो R.D. बर्मन साहब जैसे इस धुन की पहली लाइन गाते हैं, उधर से शम्मी कपूर साहब इसी धुन की दूसरी लाइन नेपाली भाषा में गा देते हैं। तो अब R.D. बर्मन साहब खामोश चुप, और शम्मी कपूर साहब उनके मुंह पे ही कह देते हैं कि चोरी करते हो। ये सुन करके R.D. बर्मन साहब सिटिंग को बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। नासिर हुसैन साहब से मिलते हैं और कहते हैं कि शम्मी कपूर साहब को तो खुद ही म्यूज़िक की इतनी नॉलेज है, कैसे इस फिल्म का वो म्यूज़िक देंगे। यहाँ पर नासिर हुसैन साहब समझाते हैं R.D. बर्मन को, आप इस फिल्म के दूसरे गाने सुनाइए शम्मी कपूर साहब को, जो आपकी ओरिजिनल धुनें हैं। फिर खैर दूसरी सिटिंग होती है शम्मी कपूर साहब की R.D. बर्मन के साथ, और इस सिटिंग के बाद शम्मी कपूर साहब R.D. बर्मन से इम्प्रेस होते हैं। उन्हें लगता है कि वाकई इस फिल्म का म्यूज़िक हिट जाएगा। दोस्तों, जो पहली धुन R.D. बर्मन साहब ने जो कॉपी की हुई थी, शम्मी कपूर साहब को सुनाई थी, वो धुन वैसी ही रिकॉर्ड होती है, मीन कॉपी की हुई धुन ही वो रिकॉर्ड होती है। और इस धुन का जो गाना बना था, कॉपी की हुई धुन का जो गाना बना था, वो आज भी सदाबहार गाना है, अमर गाना है। जी हाँ, वो गाना है दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, जिसको रफ़ी साहब ने गा करके 4 चांद लगा दिए थे। और ये गाना जिस गाने की कॉपी है, ये नेपाल का बहुत मशहूर गाना है, बहुत फेमस गाना है। इसके ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर है अंबर गुरुंग। इसकी जो गायिका है, वहाँ की लेजेंड गायिका है अरुणा लामा, जिन्होंने डिवेट गाया था रुद्रामणि के साथ। इस नेपाली गाने के बोल हैं, हे कंचा मलाई सुनको तारा। इस गाने का, नेपाली गाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इस गाने को ज़रूर सुनिएगा। कैसे R.D. बर्मन साहब ने नेपाली गाने को कॉपी करके हमारे हिंदी संगीत जगत को एक अमर गाना दिया। खैर, किस्सा कोई भी हो, मगर यहाँ पे शम्मी कपूर साहब के म्यूजिकल सेंस की तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसे ही उनकी फिल्म्स के म्यूजिक हिट नहीं हुआ करते थे, वो अपनी रिकॉर्डिंग पर हमेशा मौजूद रहा करते थे। तो दोस्तों, ये था किस्सा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।